आपको छोटा छोटा फंक्शन का अगर इंटीग्रेशन नहीं आ रहा है तो आप पीछे वाला वीडियो जो हम लोग पढ़े हैं उसमें जाकर आप देख सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा उसको उसके आगे पढ़ने वाले हैं। बेसिक में टोटल हम 100 के आसपास क्वेश्चन करेंगे बाबू, क्योंकि अगर आप बेसिक कंप्लीट हो गया आपका तो आप इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर आप कंप्लीट नहीं कर रहे हैं बेसिक तो आपको इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आपसे नहीं बनने वाला है। तो हम लोग 35 के आसपास क्वेश्चन किए थे और कुछ इंट्रोडक्शन भी पढ़े थे। हम लोग ये जाने थे कि इंटीग्रेशन किसे बोलेंगे, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन का परिभाषा डिफिनेशन क्या होता है। अब हम लोग इसको अब हम लोग इसमें इंटीग्रेशन का फार्मूला पढ़ लें। जैसे साइन फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस फंक्शन का क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्सपोनेंशियल का क्या होगा, या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा। ये सब हम सेट वाइज करके लिखवा दे रहे हैं। तो अगर आप डिफरेंशिएशन पढ़े हैं तो ये जो फार्मूला लिखवाने जा रहे हैं ये आपके लिए आसान होगा, क्योंकि जो डिफरेंशिएशन पढ़े हैं आप फार्मूला वहीं फिर से आपको रिवर्स कर देना है, उसका उल्टा कर देना है, वो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे देखिए हम लोग बाबू डी बाई डी एक्स हम लोग पढ़े हैं कोसेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन बाबू हम लोग पढ़े हैं माइनस कॉट एक्स। अब हम लोग इसी का इंटीग्रेशन, अब हम लोग के पास कॉट एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा, कॉट एक्स का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है, या सॉरी हम लोग पढ़े हैं, हम लोग कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन पढ़े हैं बाबू, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन पढ़े हैं हम लोग माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब हम लोग इंटीग्रेशन देखिए इसी का पढ़ेंगे, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके पास माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो देखिए अगर आप डिफरेंशिएशन पढ़े हैं बाबू तो आप इंटीग्रेशन आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। अगर आप डिफरेंशिएशन याद किए, डिफरेंशिएशन का फार्मूला आपको मालूम है तो इंटीग्रेशन का फार्मूला उसका उल्टा कर दीजिएगा, इंटीग्रेशन में बदल जाएगा। देखिए कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन पढ़े ना हम लोग माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, अब इसी का हम लोग कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स। तो जितना भी आप फार्मूला पढ़े हैं डिफरेंशिएशन में उसी का रिवर्स प्रोसेस है बाबू, ठीक है। पिछले वाले वीडियो में बताया गया था कि इंटीग्रेशन जो होता है डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। जो आप डिफरेंशिएशन में पढ़े हैं उसी का फिर से उल्टा पढ़ना है, वही हम लोग बोलेंगे उसको इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग जितना ये फार्मूला है बाबू उसको सेट वाइज करके लिख दे। लगभग आपके पास ये पूरा इंटीग्रेशन को चलाने के लिए इसमें जितना एक्सरसाइज मिलेगा, पार्टिकुलर एक्सरसाइज के लिए अलग अलग फार्मूला मिलेगा 2 4 5 हर जगह, लेकिन ये पूरा इंटीग्रेशन को चलाने के लिए जितना इंटीग्रेशन आपको पढ़ना है या कोई भी इंटीग्रेशन क्वेश्चन बना ले रहे हैं तो हम लोग उसमें फार्मूला का काम पड़ेगा। तो अभी जो फार्मूला पढ़ने जा रहे हैं हम लोग 27 28 वो पूरा जनरल इंटीग्रेशन के लिए काम करेंगे। किसी भी टाइप का इंटीग्रेशन हो तो उसमें वो फार्मूला यूज होगा। बाकी अभी पार्टिकुलर अलग अलग एक्सरसाइज के लिए अभी फार्मूला बाकी है, वो सब आएगा। अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये जो है पूरा इंटीग्रेशन के लिए काम करेगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग 3 4 गो सेट है, चारों सेट में हम लोग लिख लेते हैं। जैसे देखिए बाबू सेट 1 देख लेते हैं। अगर आप इस इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन जानना चाहते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चन बनाना चाह रहे हैं जो उसको आपको ये सब का इंटीग्रेशन नहीं आ रहा है कि रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू, 1 बाई रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 बाई एक्स स्क्वायर का क्या होता है, तो ये सब हम पिछले वाले वीडियो में बताए हैं। खूब बढ़िया से बताया गया है कि रूट एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, पूरा एक्सप्लेन करके पूरा समझाया गया है। उसको प्रूफ टाइप से किया गया कि इतना बड़ा इतना कैसे आया, पूरा सॉल्व किया गया है। अगर आप नहीं जान रहे हैं कि सबको इंटीग्रेशन जो भी हम फार्मूला यहाँ पर कुछ लिखेंगे ये सब बेसिक में दिखेगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है बाबू। जैसे यह देखिए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो पावर में 1 जोड़ दिया जाता है, मालूम है ना हम लोगों को, फिर डिवाइड में उसी को लिख देंगे हम लोग। तो एक्स का पावर 3/3 प्लस सी। तो ये सब का इंटीग्रेशन ऐसा ऐसा 35 क्वेश्चन पिछले वाले वीडियो में बनाए हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप उसको जाकर वॉच करें, उसको थोड़ा सा देखिए बाबू आप। तो देखिए सेट 1 में देखिए फर्स्ट फार्मूला, ये बहुत हाईलाइटेड फार्मूला है बाबू। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर n dx इक्वल होता है एक्स के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस सी। यह बाबू जो दिख रहा है एक्स के पावर n का यह इंटीग्रेशन है, एक्स के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1।
देखिए इसका यूज अभी हम बता रहे थे ना कि x का पावर अगर 3 रहेगा, ये फॉर्मूला तभी काम करता है जब पावर में कांस्टेंट हो। आ रहा है समझ में क्या करें, ये जब पावर में कांस्टेंट रहेगा तब ये फार्मूला काम करेगा, ये वाला फार्मूला। देखिए कैसे, एक और चीज, यहाँ पर जो n है ना, n में n के स्थान पर कोई भी रियल नंबर आ सकता है, लेकिन n बराबर -1 को छोड़कर यहाँ पर n के स्थान पे एनी कांस्टेंट हो सकता है, एनी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन एक संख्या नहीं होना चाहिए, वो हम -1, क्योंकि जब -1 होगा बाबू ना तो -1 + 1, अब बटा में भी -1 + 1 ये 0 हो जाएगा। देख लीजिए अगर पावर में -1 रहेगा तो ये काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा? क्योंकि देखिए पावर में एक जोड़ा जाता है ना बाबू, एक ऐड किया जाता है। देखिए ये कॉन्सेप्ट बता रही है, थ्योरी बता रहा है, तो इसमें एक ऐड करेंगे और उसी को डिवाइड में भी लिखा जाता है, मालूम है हम लोगों को। यह बताइए -1 में से 1 घटेगा तो 0 हो जाएगा ना, फिर -1 + 1 0 + c। बताइए 0 से किसी फंक्शन में डिवाइड होता है? नहीं होता बाबू, वो अनडिटर्मिनेट हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है, वो डिफाइन नहीं है। सॉल्व कर सकते हैं, x का पावर 0 1, किसी का पावर 0 1 होता है मालूम है, और डिवाइड में 0, देखिए ये हो जाएगा अनडिटर्मिनेट। तो इसलिए हम लोग यह थोड़ा सा जानना जरूरी है कि यहाँ पर n के स्थान पे कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बट -1 नहीं होगा। -1 होगा तो क्या होगा देख लीजिए, ठीक है, -1 को छोड़कर एनी रियल नंबर आ सकता है। तो आपको ये समझ में इसका यूज कैसे करेंगे, जब पावर कांस्टेंट रहेगा तो हमेशा पावर में एक ऐड कर दीजिए और उसी को डिवाइड में दीजिए, प्लस में c, ठीक है। हम लोग बात कर चुके हैं, हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन 2 टाइप्स का होता है, एक डिफिनिट होता है, एक इनडिफिनिट होता है। तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं इनडिफिनिट, क्योंकि डिफिनिट में कुछ है नहीं बाबू। अगर आप इनडिफिनिट बना ले रहे हैं तो डिफिनिट बन जाता है, डिफिनिट आप बना सकते हैं, क्योंकि जितना कॉन्सेप्ट, जितना रूल्स, जितना हर चीज फॉर्मूला है टोटल इनडिफिनिट में ही है। इनडिफिनिट के थ्रू ही, इनडिफिनिट के सहायता से, इनडिफिनिट के अनुसार आप बना सकते हैं डिफिनिट को। देखिए ये जितना भी हम फॉर्मूला लिखवा रहे हैं सब इनडिफिनिट का, क्योंकि डिफिनिट में यही सब अप्लाई हो जाता है। देखिए ये जो है ना, यहाँ पर 2 से 3 अगर लिमिट दे देंगे और कोई फंक्शन लिख देंगे तो ये हो जाएगा डिफिनिट इंटीग्रेशन बाबू, यह डिफिनिट हो गया। और ये जो दिख रहा है यह इंडिफिनिट है, क्योंकि इसमें बाउंड्री नहीं है, इसमें लिमिट नहीं है, यह लिमिट लेस है बाबू। तो जितना भी हम लोग पढ़ने वाले हैं सब कुछ इंडिफिनिट के लिए पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 7 में सबसे पहले आपको इंडिफिनिट ही पढ़ना है। अगर आप इंडिफिनिट नहीं जानिएगा तो डिफिनिट का इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो जितना भी हम लिखवाएंगे सब इनडिफिनिट के लिए। तो इसका मतलब समझ में आ गया कि इसका यूज कैसा होगा। एक और एग्जांपल देख लीजिए, x के पावर अगर 10 है तो हमेशा पावर में एक जोड़ दीजिए बाबू, 10 है तो 11 हो जाएगा, फिर डिवाइड में एक, उसी पावर को फिर से लिख दीजिए और देखिए प्लस c। तो कह सकते हैं कि x का पावर 10 का जो इंटीग्रेशन हुआ x का पावर 11/11 हो गया। इतना समझ में आ गया। तो अब आज के बाद इसका अगर यूज हो जाए, अगर ये आ जाए तो इसका यूज हम लोग कर सकते हैं, जब भी पावर में कांस्टेंट हो तो इसको अप्लाई करते हैं हम लोग। चलिए दूसरा देखिए बाबू, ये हम लोग डिफरेंशिएशन में भी पढ़े हैं, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स होता था, एक्स का इंटीग्रेशन भी एक्स ही होता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो हम लोग सी ऐड कर रहे हैं ना, आप चाहें तो के भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, सी या के दोनों में से कोई एक ऐड कर सकते हैं। ये सी क्यों ऐड किया जा रहा है पिछले वाले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं, खूब ढंग से बढ़िया से समझाए हैं बाबू, थोड़ा नहीं बहुत बढ़िया से समझाए हैं। चलिए यह देखिए, 1/x का इंटीग्रेशन होता है बाबू log mod x प्लस c, ठीक है ना। देखते रहिए, 4 नंबर देखते हैं, a के पावर x का इंटीग्रेशन होता है ax बाई में log a। अगर आप फॉर्मूला नहीं जानते हैं तो आप अपने कॉपी में इसको लिखा करें ना, लिख कर बार बार लिखिएगा, याद करिएगा ना, तब जाकर ये समझ में आने लगेगा। और ये सब ठीक नहीं रहेगा बाबू तो आप क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन बना रहे हैं इंटीग्रेशन का तो उसमें ये सब हमेशा आएगा, तो आप मतलब कहाँ से लिखिएगा, जब ये आएगा तो आप रुक जाएगा, फंस जाएगा, आपको परेशानी होगी, आपको समझ में नहीं आएगा, वही सब दिक्कत होता है। तो आप, हम लोग बोलते हैं कि समझ में नहीं आ रहा है, पहले आप ये सब फार्मूला याद करिए, बनने लगेगा बाबू। यहाँ पर ए जो है दिख रहा है, यह कांस्टेंट का काम कर रहा है। इस पर एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे 2 के पावर x dx। देखिए यह दोनों एक दूसरे का उल्टा है, यहाँ पर पावर में कांस्टेंट है, यहाँ पर बेस में कांस्टेंट है, बेस में वेरिएबल है, यहाँ पर पावर में वेरिएबल है ना। तो बताइए इतना का इतना इंटीग्रेशन हो रहा है तो हम लोग भी इसको इतना लिख देंगे, 2 के पावर x बाई log 2 प्लस c। 2 के पावर x का इंटीग्रेशन हो गया 2 के पावर x बाई log 2,
ठीक है ना। ये सब बहुत कम, ये जो फॉर्मूला दिख रहा है ए के पावर एक्स, ये बहुत कम यूज होने वाला है, ये बहुत कम यूज होना, मतलब एक ही दो क्वेश्चन होगा, लेकिन एग्जाम में आता है ये, इसलिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बहुत आसान भी है, ज्यादा कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना है। एक्स है तो एक्स बाई लॉग ए हो जाएगा। ए क्या है? कांस्टेंट, कोई भी नंबर हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। dx का इंटीग्रेशन x होता है बाबू, कैसे होता है आप पिछले वाले वीडियो में जाकर देखिए। अभी हम लोग इसको याद कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा। कहाँ से कैसे आया, मान लीजिए क्वेश्चन बना रहे हैं उसमें dx आ गया, तो उसको बनाकर शो नहीं करना है कि dx का इंटीग्रेशन x होता है, आपको डायरेक्ट लिख देना है dx का इंटीग्रेशन x होता है। कैसे dx का इंटीग्रेशन x होता है, कैसे होता है ये जरूरी नहीं है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इसका इंटीग्रेशन x कैसे हो गया, तो अब हम यहाँ पर फिर से बताएंगे तो समय ज्यादा लगेगा, क्योंकि इस पर वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, तो आप जाकर उसको वॉच करें, ठीक है ना। यह देखिए, जीरो का इंटीग्रेशन बाबू होता है 0 प्लस सी, मतलब c हो जाएगा। जीरो का इंटीग्रेशन c होता है, या आप k लिख सकते हैं। अभी कब से बोल रहे हैं हम कि c या k ऐड कर सकते हैं, इतना ठीक है। x का इंटीग्रेशन होता है बाबू, पावर में एक है ना, इसमें एक जोड़ दीजिए, 2/2 प्लस c हो जाएगा, ठीक है इतना। 8 नंबर देखिए, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1/x प्लस c, ठीक है। 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/x होता है, कैसे होता है? इसको आप इनवर्स में ले सकते हैं, इसको इनवर्स में ले जाइए और उसमें पावर में एक जोड़ दीजिए, आ जाएगा, ठीक है ना। आपको याद करने की जरूरत है, ये कैसे आया ये आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं। 1/x स्क्वायर का इतना हो गया। देखिए बाबू, रूट एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है? रूट एक्स का होता है 2/3 x के पावर 3/2, ठीक है बाबू। 1/√x का इंटीग्रेशन होता है 1/√x का होता है 2√x प्लस c। ये आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कोई दूसरा उपाय नहीं है। अब चाहते हैं कि √x का इंटीग्रेशन इतना कैसे आया, तो आप पिछले वाला वीडियो में जाकर देखिए, यही सब का इंटीग्रेशन हम बताएं बाबू, 1 घंटा बताए हैं हम, 35 क्वेश्चन किए हैं। बताइए, इतना कोई नहीं बताएगा आपको। आप ढूंढ लीजिए पूरा यूट्यूब पे, इतना आराम से, इतना धीरे धीरे एक एक पॉइंट को समझाने वाला कोई नहीं है अभी तक। अब जाकर देखिए पिछले वाले वीडियो में किस तरह से बताया गया है। 25 मिनट बस इंट्रोडक्शन दिए हैं बाबू समाकलन का, इंटीग्रेशन का, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद 35 क्वेश्चन भी बनाए हैं छोटा छोटा फंक्शन का। इसको छोटा मत समझिए, ये देखने से छोटा लग रहा है। अगर ये सब ठीक नहीं रहेगा तो आप क्वेश्चन कहाँ से बना पाइएगा। आप कोई क्वेश्चन बना रहे, उसमें आ गया √x, मालूम ही नहीं कि √x का इंटीग्रेशन कितना होगा। इसलिए आपके लिए बहुत जरूरी है जानना, ये कैलकुलेशन कैसे आया ये भी जानना जरूरी है। एक और चीज, ये सब डायरेक्टली याद कर लीजिए और ये भी जानिए कि कैसे आया। √x का इंटीग्रेशन जब मान लीजिए कोई क्वेश्चन बना रहे उसमें आ जाएगा, तो डायरेक्ट आपको ये लिखना है। मालूम है अगर आपको कि कैसे आएगा, उतना शो मत करिए, क्योंकि कोई एक क्वेश्चन बनाइएगा बड़ी क्वेश्चन, उसमें अगर ये आ गया तो बताइए ऐसा ऐसा कितनी एक क्वेश्चन बनाएंगे तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मिलकर ही ना एक बड़ा क्वेश्चन बनेगा। तो सब छोटा छोटा कॉन्सेप्ट को हम लोग लगे भाई प्रोसेस दिखाने, तो एक क्वेश्चन को लग जाएगा 20 मिनट बनाने में। इसलिए √x का, 1/√x का, 1/x स्क्वायर का, ये जितना इस सबको डायरेक्ट याद रखे, जब भी आए उसको चिपकाइए डायरेक्ट। समझ में आ रहा है क्या करें? अगर ये सब याद कर ले रहे हैं ना, तो आप मास्टर बनने वाले हैं बाबू, आपसे कोई हाथ नहीं मिला सकता है, आप बहुत आगे चले जाइएगा, आपके टक्कर में कोई रहेगा ही नहीं बाबू, आप मेरे जैसा हो जाइएगा, समझ जाइए। चलिए, ये सेट 1 हो गया हम लोग के पास कंप्लीट, याद हो जाएगा यहाँ, या अपने कॉपी में लिख लीजिए और लिख कर याद करते रहिए, ठीक है। यहाँ अब यह सेट 1 में इतना हो गया, ठीक है इतना, इसको चलिए अब हटा दिया जाए। सेट 2 पे देखा जाएगा, वो सेट 2 में ये सेट 1 हो गया, इसके जैसा और 3 सेट है ना, सेट 2 सेट 3 देखा जाएगा। इसको आपको याद करना पड़ेगा, एकदम याद कर लीजिए, ठीक है। अब ये सब कहाँ से आ रहा है थोड़ा जानना चाहते हैं तो पिछले वाला वीडियो जाकर वॉच करिए। हमारी वीडियो में कोई झोल झाल नहीं है बाबू, नहीं कि सिर्फ टाइम पास किया जा रहा है, कुछ इधर उधर की बातें किया जा रहा है, नहीं, सिर्फ पढ़ाई, जितना भी क्वेश्चन उसको एकदम एक एक एक्सप्लेन किया जा रहा है। समझ में आ रहा है? इसको थोड़ा सा आप लोग वॉच करिए, ठीक ना, बढ़िया से देखते रहिए। चलिए अब सेट 2 देखा जाए बाबू। सेट 2 में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक हम लोग जो पढ़े हैं ना, 6 होता है, 6 का इंटीग्रेशन देखते हैं क्या हो रहा है। तो इसको तो हम लोग प्रूफ नहीं करेंगे कि sin x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस कैसे आ गया, डायरेक्ट याद करना है बाबू आपको। तो देखिए
साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ये सबको याद कर लीजिए ना, कॉस एक्स का साइन एक्स प्लस सी। देखिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी, कॉस एक्स का साइन एक्स प्लस सी। इसी तरह से बाबू टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग मोड सेक एक्स प्लस सी, या इसका एक और होता है बाबू, अब चाहे तो लिख सकते हैं माइनस लॉग मोड कॉस एक्स प्लस सी। तो टेन एक्स का दो फार्मूला, टेन एक्स का दो इंटीग्रेशन होता है, एक होता है लॉग मोड सेक एक्स, एक होता है माइनस लॉग मोड कॉस एक्स। ये कैसे आ रहा है तो आप समझ सकते हैं, बहुत आसान है। देखिए कैसे, लॉग बताइए सेक का हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे तो कॉस एक्स हो जाएगा, सेक एक्स का उल्टा होता है ना इतना। अब बताइए लॉग एम बाई एन का फॉर्मूला पढ़ेंगे नहीं हम लोग, लॉग वन माइनस में लॉग कॉस एक्स, लॉग वन का वैल्यू 0 और लॉग कॉस एक्स का वैल्यू होता है, सॉरी अब लॉग कॉस एक्स को रहने देंगे, बताइए आ गया कि नहीं, माइनस लॉग कॉस एक्स। मोड में है तो मोड लिख दीजिएगा, आ रहा है समझ में। तो टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स भी होगा और कॉस एक्स में भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 4 नंबर देखते हैं हम लोग। इसी तरह से कॉट एक्स का इंटीग्रेशन बाबू, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग मोड साइन एक्स प्लस सी, या इसका भी एक और लिख सकते हैं आप लॉग मोड कॉसेक एक्स प्लस सी। माइनस कैसे आया, जैसे इसको समझाए तो उसी तरह से आप चेक कर सकते हैं इतना आ रहा है कि नहीं। यह देखिए बाबू सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग मोड सेक एक्स प्लस टेन एक्स। देखिए आपको हम लिख लिख कर बता रहे हैं और समझा रहे हैं, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हम आपको पिक्चर इस तरह से लिख कर पिक्चर खींचकर उसके बाद आपको दे दिए, ऐसा नहीं है। देखिए एक एक समझा रहे हैं हम आपको, इसलिए आपको समझ में आना चाहिए। कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है बाबू लॉग मोड कोसेक एक्स माइनस में कॉट एक्स प्लस सी। तो देखिए सेट 2 में हम लोगों के पास इतना फॉर्मूला है, साइन का इंटीग्रेशन कॉस का, टेन एक्स का, कॉट एक्स का, सेक एक्स का और कॉसेक एक्स का। अब देखिए एक और चीज, अभी हम लोग का यहाँ पर पावर देख रहे हैं तो आप एक एक है ना, सबका पावर एक है, अभी एक एक का सीख लिए हम लोग। ये जब कंप्लीट हो जा रहा है तो इसके आगे भी और बेसिक पढ़ने वाले हम लोग, उसमें देखिएगा हम बताएंगे आपको साइन स्क्वायर का, कॉस स्क्वायर का, टेन स्क्वायर का, कॉट स्क्वायर का, इस सब का भी इंटीग्रेशन मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो जब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो उसमें ये सब मिलेगा। अब चलिए सेट 3 देखा जाए, सेट 2 ठीक है। अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते बाबू, जितना मेरे से हुआ हम उतना समझा दिए, हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब आप क्वेश्चन बनाइएगा आप तो आपको यह चीजें याद रखना है, याद रखना पड़ेगा। जब याद रखिएगा तब न जाकर क्वेश्चन बना पाइएगा। चलिए सेट 3 देखते हैं हम लोग, ठीक है। सेट 3 में देखिए इनवर्स वाला पढ़ लेते हैं, पढ़े हैं हम लोग। देखिए हम लोग एक चीज पढ़े हैं इनवर्स में 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। यह देखिए हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़े हैं d/dx, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन पढ़े हैं 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इतना का डिफरेंशिएशन हम लोग इतना पढ़े हैं, अब इसका हम लोग का इंटीग्रेशन पढ़ना है। देखिए यहाँ पर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा साइन इनवर्स x प्लस सी। यह प्लस में रहेगा तो साइन हो जाएगा बाबू, अगर यही माइनस में रहेगा अगर यह, तो आप चाहें तो इसको कॉस लिख सकते हैं, ये कॉस इनवर्स x प्लस सी हो जाएगा, ठीक है ना। यहां से हम लोग माइनस हटाकर यहां पर भी लिख सकते हैं, तो अगर यही फॉर्मूला साइन में होगा तो प्लस होगा, यही फॉर्मूला कॉस में होगा तो माइनस हो जाएगा। यहां ही रहने दीजिए, हम लोग को मालूम है ना इस तरह से माइनस एक्स बराबर अगर 2 है तो इसको हम लोग x बराबर -2 लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए इसी तरह से 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x प्लस सी होगा, ठीक है बाबू।
4 नंबर देखिए, इसी तरह से कॉट इनवर्स -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर में कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी होगा। देखिए यहाँ पर प्लस है तो टेन इनवर्स हो गया, अगर यह माइनस में है बाबू तो यह कॉट इनवर्स एक्स हो गया। देखिए दोनों है ना एकदम सेम, बस प्लस माइनस का फर्क है, प्लस रहेगा तो टेन इनवर्स, कॉट माइनस रहेगा तो कॉट इनवर्स एक्स। 5 नंबर देखिए, यह देखिए 1/x √x स्क्वायर -1 जो होगा सेक इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाए। पढ़े हैं ना हम लोग यह डिफरेंशिएशन में, यही -1/x √x स्क्वायर -1, अगर ये माइनस में रहेगा बाबू तो ये कोसेक में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको आप याद करिए ना, बार बार बोल रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ समझने वाली चीजें नहीं है, आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब सेट 4 देख लिया जाए। देखिए अभी हम लोग टोटल पढ़ लिए, देखिए 6 6 12 12 10 22 पढ़ लिए, 10 को पढ़े थे ना सेट 1 में, तो टोटल हो गया हम लोग के पास 22 फॉर्मूला। और एक सेट 4 में देखिए 2 4 5 और हैं, जैसे देखिए बाबू इंटीग्रेशन ऑफ, या देखिए सेक स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन होगा tan x प्लस सी। ठीक है, दूसरा कोसेक स्क्वायर एक्स और dx का हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तीसरा देख लीजिए, देखिए यह सेक एक्स इंटू टेन एक्स का बाबू हम लोग पढ़े हैं सेक एक्स प्लस सी। देखिए सेक एक्स का हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं, सेक एक्स अगर आपको मालूम है तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, उसका इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं हम लोग। 4 नंबर देखिए कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। ठीक है क्या इतना? इसमें एक और है, थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, ध्यान रखना है इसको तो याद करने की जरूरत नहीं है, इसको ध्यान में रखिए ये कैसे आ रहा है। देखिए जब भी इतना आपके पास एक्सप्रेशन हो, इसका इंटीग्रेशन करना हो तो डायरेक्टली फंक्शन प्लस सी लिख देंगे, क्योंकि dx या d से चिन्ह कट जाता है, कटाया जाता है, लेकिन शो मत करिएगा। जो अभी हम ये कटा कर शो कर दिया है ना, शो नहीं करना है, कटाया जाता है लेकिन, तो इसका इंटीग्रेशन fx प्लस सी हो जाएगा। ठीक है ना? अगर आप इतना ये जितना भी हम लिखवाए हैं 26 27 जितना भी है, अगर ये सब याद कर ले रहे हैं आप, तो आप इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बना सकते हैं। देखिए 22 5 27 हो गया ना, तो अब अगर हम ये सब याद कर ले, अगर हम लोग याद कर ले रहे हैं बाबू, तो जो क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे किताब का या एग्जाम का या कोई भी इंटीग्रेशन का रिलेटेड क्वेश्चन, वो आपको समझ में आने लगेगा, बनने लगेगा आपसे। चलिए तो ये सब आप पे छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि यह मेरा काम नहीं है। अगर यह आप याद रखिएगा तो ही आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, यह आप भी जानते हैं। ठीक है ना? अब देखिए हम लोग पिछले वाले वीडियो में इंटीग्रेशन का बेसिक पढ़े थे, तो उसमें 35 क्वेश्चन किए थे, वो टाइप 1 था। अब हम लोग इसी का जो भी हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में, उसी के आगे टाइप 2 क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं बाबू। ठीक है ना? ये बेसिक ही चल रहा है, अभी भी बेसिक है। जैसे हम लोग छोटा छोटा फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दिए थे, अब उसको हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के फॉर्म में आ जाएगा। जैसे कोई ये जितना भी फंक्शन लिखे हैं, अगर ये सब प्लस माइनस पे आ जाए, एडिशन सब्ट्रैक्शन इनटू डिवाइड के फॉर्म में आ जाए, या प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, तो इस सब का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम लोग? तो देखिए कुछ हम लोग क्वेश्चन फिर से बनाने जा रहे हैं। हम लोग फाइंड इंटीग्रेशन, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। ये तो हम लोग को मालूम है ना कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो पावर में 2 है तो एक हमेशा ऐड किया जाता है ना बाबू, तो 3/3 प्लस सी हो जाएगा। ठीक है ना? इसी तरह से अगर 5 का इंटीग्रेशन करना है तो 5 का इंटीग्रेशन नहीं होगा, सिर्फ dx का इंटीग्रेशन होगा, है ना? तो dx का हो जाएगा हम लोग के पास कितना, x प्लस सी।
तो 5 dx का इंटीग्रेशन 5x प्लस सी हो गया। तो अब ये सब छोटा छोटा फंक्शन ऐसा ऐसा हम पढ़ा चुके हैं आपको पिछले वाला वीडियो में। अब हम लोग इसके रिलेटेड जितना भी पढ़े थे उसमें हम लोग अब एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन पे क्वेश्चन बनाने वाले हैं। देखिए कैसा, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ये भी देखिएगा, ये भी आपको एक दो क्वेश्चन उसमें बताए थे हम बाबू, इसके रिलेटेड बोले थे कि ये यही सब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो देखिए सबको अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे बाबू, सबको बांट दीजिए, सबको सेपरेट कर दीजिए आप, एक्स स्क्वायर डी एक्स, 2 को बाहर कर दीजिए एक्स डी एक्स, और फिर 1 तो साइलेंट हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसमें टोटल कितने फंक्शन है बाबू, 3 फंक्शन है ना। देखिए इसमें 3 फंक्शन है हम लोग के पास, तीनों का इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा रुकिए, देखिए किसी फंक्शन का अगर इंटीग्रेशन करना है तो उसमें इंटीग्रेशन का चिन्ह होना चाहिए और dx होना चाहिए। अगर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है बाबू, इसका समाकलन करना है, तो इसमें इंटीग्रेशन का चिन्ह होना चाहिए। ये इंटीग्रेशन का चिन्ह है साइन ऑफ इंटीग्रेशन, और यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में करें ये होना चाहिए। अगर 2 चीज रहेगा तभी हम लोग इंटीग्रेशन कर पाएंगे बाबू। तो एक्स स्क्वायर हो गया और इसका ये इंटीग्रेशन का साइन हो गया और dx होगा। अब इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं 3/3। हम ये बताना चाह रहे हैं कि किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के लिए आपको ये 2 चीजें होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ये तीनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना बाबू, ये एक्स स्क्वायर का, 2x का और +1 का। तो यहाँ पर हम लोग एक्स स्क्वायर, 2x और 1 का अलग अलग इंटीग्रेशन कर रहे थे। देखिए क्या किए, इस चिन्ह से मल्टीप्लाई कर दिए और dx से मल्टीप्लाई कर दिए, चिन्ह से मल्टीप्लाई कर दिए, dx से मल्टीप्लाई कर दिए, चिन्ह से मल्टीप्लाई फिर dx, तीनों टर्म्स में dx है और साइन से मल्टीप्लाई कर दिए। तो बताइए इंटीग्रेशन का फॉर्म में आ गया ना। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन मालूम है, पावर में एक ऐड किया जाता है, इसका पावर 1 है तो लिख सकते हैं का 2/2 और dx का x प्लस c। समझ में आया इतना। सबका इंटीग्रेशन करने के बाद लास्ट में c ऐड कर देंगे, सब में अलग अलग c ऐड करने की जरूरत नहीं है बाबू, ठीक है ना। जैसे और क्वेश्चन देखिए, अगर x का पावर 4 प्लस में साइन x और ex प्लस 2 है तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। चलिए इसमें कहीं माइनस भी ले लिया जाए, 1 2 माइनस प्लस भी हो सकता है। चलिए सब में पहले आपको क्या करिए, इंटीग्रेशन का चिन्ह से और dx से मल्टीप्लाई करिए, मतलब इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करिए, क्योंकि सबका अलग अलग इंटीग्रेशन करने वाले हैं हम लोग। अब चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा तोड़कर आप सीखिए इसको, डिटेल प्रोसेस कैसे बना सकते हैं। आप चाहे तो डायरेक्ट भी इंटीग्रेशन लिख सकते हैं अगर आपको मालूम है तो। चलिए साइन x dx ex dx, 2 कांस्टेंट है बाहर कर दीजिए, x के पावर 4 का इंटीग्रेशन 5/5, मालूम है ना पावर में हमेशा एक ऐड किया जाता है। साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है बाबू, फार्मूला अभी हम लोग पढ़े कुछ देर पहले। तो माइनस, ये देखिए यही सब बोल रहे थे ना कि जब आप क्वेश्चन बनाइएगा तो उसमें ये सब आएगा बाबू, तो ये सब याद रहेगा तब ना। अब ये सब कैसे मालूम चलेगा कि साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है। इसका तो जैसे ये देखिए, x का पावर 4 का तो इंटीग्रेशन कर दिया हम लोग ना, कि पावर में एक जोड़ दिए फिर डिवाइड में लिख दिए, लेकिन इसका कैसे करेंगे, तो इसको अब याद करना पड़ेगा। तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है बाबू, अब माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यह देखिए फिर ex का इंटीग्रेशन ex ही होता है। ये बताइए -2 dx का इंटीग्रेशन x प्लस c। देख कितना आसान हो गया, इस फंक्शन का हम लोग इंटीग्रेशन कर दिए। अब चाहे तो ये कोई जरूरी नहीं है लिखना, आप यहाँ से डायरेक्ट भी लिख सकते थे, x का पावर 4 का इंटीग्रेशन पावर में एक ऐड कर देंगे तो 5/5, साइन का माइनस कॉस माइनस माइनस प्लस हो जाता है, x का x और 2 का इंटीग्रेशन 2x हो जाता है, याद कर लीजिए। 4 का इंटीग्रेशन 4x होगा, 3 का इंटीग्रेशन, ये सब थोड़ा सा डायरेक्ट भी आप बनाना सीखिए, ठीक है ना बाबू। 2 dx का इंटीग्रेशन 2, पावर में एक जोड़ देंगे, x²/2, 2 खत्म, देखिए x² प्लस c, ठीक है ना। यह चलिए हम लोग 4 क्वेश्चन किए, हमको लग रहा है कि अब ऐसा क्वेश्चन अगर आपको मिलेगा तो आप बना सकते हैं। बस थोड़ा सा यह प्रॉब्लम है कि आपको फार्मूला याद नहीं रहेगा तो नहीं बन पाएगा। तो हम लोग पढ़े हैं ना, 4 गो सेट पढ़ लिए, अब इसको थोड़ा सा रिवाइज करिए बाबू, कॉपी में लिख लीजिए। अब बार बार अगर याद नहीं हो रहा है तो बार बार उसको लिखिए, लिखने से याद होता है।
चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए कुछ और क्वेश्चन बनाते हैं। यहां पर हम लोग ले लेते हैं कोई फंक्शन। देखिए इसका इंटीग्रेशन करना है बाबू। सबको पहले अलग अलग कर दीजिए, पहले इंटीग्रेशन के फॉर्म में तोड़िए। अब डायरेक्टली नत बनाए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप इसको पहले आराम से ऐसे सजाना सीखिए। डायरेक्ट बनाइएगा तो फिर बनेगा नहीं, गलत होगा। अगर आप ये चीजें समझ जा रहे हैं तो आप बना सकते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर है कि हम लोग ये करते नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से सोचते हैं कि तीर मार दे, तो दिक्कत है। यहाँ से पहले इसको अरेंज करना सीखिए बाबू। सेक स्क्वायर एक्स का देखिए फिर से आया ना बाबू फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। एक्स क्यू का देखिए सेक स्क्वायर एक्स का tan x होता है। एक्स क्यू का मालूम है ना कि पावर में एक जोड़ दिया जाएगा। 1/x का इंटीग्रेशन अभी हम लोग पढ़े हैं, हम log mod x, इसका भी इंटीग्रेशन हम लोग पढ़े हैं ना। 4 के पावर x का 4x बाई log 4 प्लस c। देखिए कितना आसान है। इस टाइप का फंक्शन का इंटीग्रेशन बहुत आसानी से हम लोग कर लिए। प्रॉब्लम कहाँ पर आएगा, अगर आपको देखे ये सब का फार्मूला याद नहीं है तो याद करनी पड़ेगी बाबू, ठीक है ना। चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग 6 नंबर। अब बस देखते रहे, बहुत अच्छा से हम एकदम आराम से एक एक करके समझा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अगर यही क्वेश्चन मान कर चलते हैं, इस तरह से आ गया कि ax यहाँ पर मान लीजिए 2x प्लस 3x के पावर 4, इसका अगर इंटीग्रेशन करना है तो कैसे करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको पहले ब्रैकेट को ओपन कर लेना है बाबू। x से पहले आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बताइए x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x 5 होगा ना। x से पहले मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये दोनों का इंटीग्रेशन करिए बाबू। एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स 5 dx। मालूम है ना कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है, बाहर कर दिए। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 3/3 हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 6/6, पावर में एक जोड़ा जाता है ना, प्लस में c। देखिए इस फंक्शन का इंटीग्रेशन कितना आसानी से हम लोग कर दिए। अगर ये क्वेश्चन अगर आपको इस तरह से मिल रहा है तो आप शायद बना सकते हैं ये सब। आप घर पे इसको ट्राई करिए ना। क्या करना है, एक्स स्क्वायर से खुद से ट्राई करेगा, इसको एक्स स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। यही अगर क्वेश्चन रूट एक्स में मिल जा रहा है कि अगर यहाँ पर रूट एक्स प्लस 1/√x और dx, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। बहुत सिंपल सा है। फिर वही काम करेंगे, रूट एक्स से इसमें ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो रूट एक्स में रूट एक्स से करेंगे तो सिर्फ x होगा बाबू, और इसमें करेंगे तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा ना, 1 बच जाएगा। रूट में रूट से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट एक्स में रूट एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे बुआ हम लोग। तो बताइए क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा और 2 में से एक बाहर निकल जाएगा। इसलिए जब रूट एक्स जब दोनों नंबर एक जैसा हो, रूट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रूट हटा दीजिए। अब ये हो जाएगा एक्स dx, ठीक है ना। डायरेक्ट कर दीजिए इसका इंटीग्रेशन, थोड़ा डायरेक्टली भी सीखिए। x का पावर 1 है ना, तो 2/2 हो जाएगा, और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c, ठीक है ना। देखिए ये देखने से कितना हार्ड लग रहा था, देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कैसे बनेगा समझ में नहीं आ रहा था, और कितना आसान हो गया। रूट एक्स से मल्टीप्लाई कर दिए, उसके बाद इंटीग्रेशन कर दीजिए। बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। कितना बना लिए हम लोग, 8। देखिए बाबू 9 नंबर देखिए आप। अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन मिल जाए 2x प्लस 3, 3x माइनस 4, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। देख रहे हैं ना, जितना टाइप का क्वेश्चन है, जिस प्रकार का है, सब प्रकार का मेरे को याद है, सब मालूम है किस टाइप का क्वेश्चन होगा। देखिए सब हम अपने से लिख दे रहे हैं, इसको इंटीग्रेशन कर रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा, इसको बार बार देखिएगा, थोड़ा सा कॉपी कलम लेकर बैठिएगा, बनाइएगा, तो आप एकदम सीख जाइएगा। आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इंटीग्रेशन में। पता नहीं लोग बोलते हैं कि इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, अवकलन, समाकलन हार्ड है, हमको तो ना लगता है। कोई बच्चा थोड़ा सा भी ध्यान देगा तो ये आसान है, बाकियों सबसे तो ईजी है यार। कितना आसान है यार। देखिए इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट टू ब्रैकेट कैसे मल्टीप्लाई करते हैं,
एक को पकड़ेंगे, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरा को पकड़ेंगे, फिर दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करके सिंगल पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर लेना है। अभी जैसे पीछे हम लोग बना रहे थे ना उस टाइप से। तो जब बताइए 2x में इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 6x² हो जाएगा माइनस 8x। देखिए 2x को पकड़ना है, दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से दोनों मल्टीप्लाई करिए, 9x माइनस 12 और dx। चलिए इसको और सिंपलेस्ट करिए, उसके बाद इंटीग्रेशन। 9 में से 8 घटेगा तो 1x बचेगा और माइनस 12 dx। चलिए वो इसका इंटीग्रेशन करिए, डायरेक्टली करिए। 6 कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए। बताइए इसका इंटीग्रेशन x² का लिख सकते हैं क्या हम लोग? 3/3 लिख सकते हैं ना, पावर में ऐड किया जाता है। इसका पावर 1 है तो लिख सकते हैं क्या, x²/2। अब 12 कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन 12x + c। ये इसको कटा दीजिए, अगर कटने लायक है, सिंपलेस्ट हो रहा है बाबू ना, तो उसको सिंपलेस्ट कर दीजिए यार। ठीक है क्या यार? देखिए इस फंक्शन का यह इंटीग्रेशन हो गया। कितना सिंपल है यार, नहीं है हार्ड बाबू इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, बहुत आसान है। चलिए अब ये अभी हम बात कर रहे थे ना शुरू में कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन पे क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ लिए, मल्टीप्लिकेशन पर भी पढ़ लिए हम लोग। अब चलिए थोड़ा सा एक दो और क्वेश्चन देखते हैं। √x + 1/√x का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे बाबू? करना क्या है, इसको a + b का होल स्क्वायर पे सजा दीजिए। a² + 2ab आता है ना बाबू, a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर पे इसको हम लोग तोड़ दे रहे हैं। a² + 2ab प्लस में b²। ठीक है क्या? इसको a है, इसको b मान कर + b का होल स्क्वायर पे अरेंज कर दिए। बताइए रूट का स्क्वायर होता है तो रूट गायब हो जाता है ना, ये √x का टर्म 2 बच जाएगा। यहाँ पर रूट का स्क्वायर होता है, रूट गायब हो जाता है, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, √x का सिर्फ x होगा और dx। चलिए सबका इंटीग्रेशन किया जाए। x का इंटीग्रेशन x²/2, कैसे? पावर में एक छुपा हुआ है। 2 का इंटीग्रेशन 2x हो जाएगा और 1/x का इंटीग्रेशन होता है बाबू log mod x + c। तो देखिए दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन। कितना आसान है इसका, हम लोग इसका इंटीग्रेशन इतना करते, कितना आसानी से किए। क्या करना है आपको, a + b का होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, उसके बाद थोड़ा सा इसको और सिंपलेस्ट करिए, उसके बाद इंटीग्रेशन। अब देखिए 1/x का इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला है बाबू log mod x, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। चलिए 10 क्वेश्चन हो गया और आगे किया जाए। 11 नंबर देखिए बाबू, हमको लग रहा है कि अब आप ये क्वेश्चन बना सकते हैं ना। 2x - 5 का होल स्क्वायर dx, a - b का होल स्क्वायर पे सजाइएगा, इसके जैसा बना सकते हैं। 12 नंबर भी आपको बनाना है, a + b का होल क्यूब पे बना सकते हैं इसको। a + b का होल क्यूब अगर आ रहा है, आपको आता ही है 12 क्लास में, आप a + b का होल क्यूब पे तोड़कर इसको बना लीजिएगा। ये सब याद कर लीजिए। a - b का होल स्क्वायर कितना बेकार लग रहा है ना, कितना खराब लग रहा है कि आपको a - b का होल स्क्वायर, a + b का होल क्यूब याद नहीं है, तो 12 क्लास में आ गए, तुरंत 13, 14, 15 में जाने वाला है, ग्रेजुएशन में जाएंगे आप। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। थोड़ा भी यह देखा जाए बाबू कि अगर कोई क्वेश्चन डिवाइड के फॉर्म में हो तो कैसे इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग। जैसे यह क्वेश्चन देख लीजिए, y में x, इसका इंटीग्रेशन करना है, कैसे करेंगे? तो बहुत आसान है, इसमें कुछ खास है नहीं। क्या करना है आपको, इसको पहले सेपरेट कर लेना है। लिख सकते हैं 7x² x, सब में बांट दीजिए x/x, ये हो जाएगा 5/x। ठीक है, देखिए x जो है सब में हम बांट दिए हैं, ये जो x है सेपरेट कर सकते हैं ना, सब में हम लोग बांट दिए हैं। 7x² x/x, 5/x, कुछ कट रहा है तो कटा दी। देखिए कट रहा है ना, ये कट जाएगा। अब जो बच गया ना बाबू, उसका इंटीग्रेशन करेंगे। कैसे? अभी हम लोग कब से इंटीग्रेशन जैसे कर रहे थे। चलिए क्या बच गया उसको लिख सकते हैं क्या हम लोग, बताइए। x से x² कटेगा, एक x बचेगा ना बाबू, 1x बच गया। यहाँ से कट गया तो कुछ नहीं, तो 1 बचेगा। ठीक है, अब 5/x रहने दीजिए और dx। चलिए बताइए 7, इसका पावर 1 है ना, तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो 2/2। 1 का इंटीग्रेशन x होता है बाबू,
अब 5 को बाहर रहने दीजिए, 1/x का हो जाएगा log mod x प्लस c। ये सब चीजें आपको थोड़ा सा डायरेक्टली सीखना पड़ेगा बाबू। पावर में 1 है तो 1 जुड़ जाएगा तो 2/2, 1 का इंटीग्रेशन x, 5 रहने दीजिए। बताइए 5 का कोफिशिएंट 1 है ना बाबू, अगर 5 को हम यहाँ से हटा दे रहे हैं तो 1 बचेगा ना, तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है ना log mod x, तो अगर यहाँ पर 5 है तो 5 log mod x हो जाएगा। ठीक है, या हम लोग अब अगर डिवाइड के फॉर्म में आ जाए तो हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए एक दो और देखा जाए, जैसे x का पावर 4 ना, 6x का पावर 3, x स्क्वायर प्लस 2 बाई में x स्क्वायर है बाबू। क्या करना है आपको, सबसे पहले सब में यहाँ पर बांटे थे ना, x को सब में बांट दिए थे तीनों टर्म्स में, उसी तरह से यहाँ पर भी आप यही काम करिए। क्या करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर को सब में बांटिए। लिख सकते हैं क्या बुआ, एक्स स्क्वायर बाई x4/x स्क्वायर, सब में देखिए 6x³ बाई एक्स स्क्वायर, फिर x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस में 2/x स्क्वायर। इतना समझ में आया। देखिए एक्स स्क्वायर को सब में बांट दिए, अब कुछ कट रहा है तो कटाइए। बताइए x4, ये एक्स स्क्वायर से x4 कटेगा ना 2 बार में, बताइए एक्स स्क्वायर कट जाएगा, x³ कट जाएगा एक्स स्क्वायर से, ये भी कट जाएगा, जो बच गया उसको लिखिए। आइए यहाँ पर देखिए बाबू, बताओ ये कट गया तो एक्स स्क्वायर तो बचेगा ना, एक्स स्क्वायर बच गया, यहाँ से कट गया तो 6x बच गया, ये कट गया तो 1, यहाँ पर रहने दीजिए 2/x स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं हम लोग जानते हैं कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होगा x 3/3 होगा, है ना बाबू, ये हो जाएगा 6x²/2, 1 का x। इसका इंटीग्रेशन देखिए क्या होता है बाबू, हम लोग पढ़े हैं 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x होता है। कैसे होता है ये सब आपको पढ़ाया गया है पिछले वाला वीडियो में, आपको आप जाकर देखिए कि इतना का इंटीग्रेशन इतना कैसे हुआ। वैसे ये फॉर्मूला में भी लिखवाया गया सेट 1 में, आप डायरेक्ट याद कर लीजिए। वैसे देख लिया जाए कैसे आ रहा है, यह थोड़ा सा देख लीजिए, समझ लीजिए। देखिए यह एक्स स्क्वायर है ना, जो यह इन्वर्स के रूप में लेकर चले जाइए। ठीक है, अब यहाँ के बाद पावर में एक जोड़ेंगे बाबू, तो -2 + 1/- 2 + 1, ये तो मालूम है, ये हो जाएगा -2 में से 1 माइनस तो -1, ये घटेगा तो -1 + c, माइनस से डिवाइड कर दीजिए, माइनस है ना जो बाबू 1, इससे डिवाइड कर दीजिए, और ये जो माइनस दिख रहा है इन्वर्स में, इसको डिवाइड में लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। यह देखिए x के पावर -1 को ना लिख सकते हैं हम लोग 1/x, वही x के पावर -1 को 1/x लिख दिया गया, इस माइनस को ऊपर कर दिए। ठीक है ना, तो आपको 2/x² का स्थान पे डायरेक्ट आपको इतना लिखना है। तो बताइए क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 रहने दीजिए, 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x होता है प्लस c। अब इसको थोड़ा सा कुछ कट रहा है तो कटा दीजिए, 3 बार में 3 टाइम्स में कट जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए बाबू, ये हो जाएगा 3x², फिर -x प्लस माइनस 2/x। तो बताइए इसका हम लोग इंटीग्रेशन कर दिए यहाँ पर, कोई दिक्कत? तो हमको लग रहा है कि ऐसा डिवाइड्स के फॉर्म में आ जाए तो हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं अब। ठीक है ना, चलिए ये था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये कौन सा नंबर था, 13, 14 नंबर देखिए, 15 नंबर देखिए क्वेश्चन। जैसे मान कर चलते हैं कि x² प्लस x -3/√x आ गया बाबू, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? बहुत आसान है, √x को सब में बांट दीजिए। ये जो क्वेश्चन बता रहे हैं जितना भी हम, ये सब आपको कोई भी किताब आप बनाइएगा, NCERT बनाइए, RS सवाल बनाइए, RT सवाल बनाइए, सब ये सब क्वेश्चन उसमें मिलेगा। तो अगर आप सिर्फ मेरा थ्योरी, फार्मूला और ये सब टाइप पढ़ ले रहे हैं, एग्जाम्पल जितना बनवा रहे हैं, तो आप कोई भी किताब का क्वेश्चन बना सकते हैं। आपको विश्वास नहीं है तो आप कोई किताब निकालिए, देखिए बाबू यही सब क्वेश्चन जितना बनवा रहे हैं, यही सब क्वेश्चन।
अब ये थोड़ा होगा कि मतलब कॉन्सेप्ट सेम है ये, अब यहाँ पर पावर 3 दे दिया होगा, लेकिन ये जो फॉर्म है ना सेम टाइप क्वेश्चन मिलेगा। अब एकदम सेम टू सेम नंबर मिलाने लगेगा तो दिक्कत है। बाकी ये सब क्वेश्चन अगर बना लीजिएगा तो इसके टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा आप बना सकते हैं। टाइप ही न पड़े बाबू, तो एकदम जितने टाइप्स का उतने टाइप का मेरे पास हम अपने से क्वेश्चन दे रहे हैं आपको बनाने के लिए, इतना हम बनवा दे रहे हैं। अलग अलग बांट दीजिए इसको भी, एक्स स्क्वायर बाई रूट एक्स बाई रूट एक्स, 3 बाई रूट एक्स, ठीक है इतना। चलिए बताइए, ये तो रूट एक्स से एक्स कट जाएगा रूट एक्स बार में। यहाँ पर बताइए एक्स स्क्वायर है ना बाबू, रूट एक्स के बदले में हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं कि एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये जो रूट एक्स दिख रहा है इसको हम लोग एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब बताइए यहाँ पर जो रूट एक्स है इसको लिख सकते हैं एक्स पावर 1/2। रहा सवाल ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों लिखने की जरूरत पड़ा? क्योंकि हम लोग को मालूम है कि जब बेस सेम रहता है और डिवाइड में रहता है तो पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मालूम है ना। जब बेस सेम हो डिवाइड में हो तो पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इसको सिंपलेस्ट करेंगे बाबू, पहले इसको पहले सरल करेंगे, पहले इसको ऐसा करेंगे कि इंटीग्रेशन करने के फॉर्म में आ जाए, लायक हो जाए, इंटीग्रेशन के लायक हो जाए। इसलिए हम लोग इसको पहले इसको छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं। बताइए ये क्या हो जाएगा आपके पास, डिवाइड करेंगे तो रूट एक्स। इन लोगों को हम नहीं तोड़ें क्योंकि इस सब का फॉर्मूला डायरेक्ट हम लोग को मालूम है, क्योंकि अब इसको एक्सपेंड करने का मतलब काफी समय लगेगा। अब कोई जरूरी नहीं है, एग्जाम में आपका मार्क्स नहीं काटा जाएगा। चलिए ये बेस सेम है तो पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना बाबू, तो 2 है ये जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 2 - 1/2 हो जाएगा और dx। चलिए सबका इंटीग्रेशन भी कर दे रहे हैं हम लोग इसी साथ, फिर 1/√x और dx, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए कितना आराम से बताया जा रहा है आपको, एक एक चीज तोड़ तोड़ कर बताया जा रहा है एकदम। रूट एक्स में सबको बांट दिया गया, उसको ये कटने लगेगा तो कटा दिए, ये नहीं कट रहा था तो हम क्या किए, और रूट एक्स को हम लोग एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, घात के रूप में, पावर के रूप में। तो पावर के रूप में लिखने के बाद जब बेस सेम है, इसमें मतलब डिवाइड कर रहे हैं बाबू, एक्स स्क्वायर में इससे डिवाइड कर रहे हैं, तो जब बेस सेम है तो पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बताइए फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 में से 1 माइनस हो जाएगा, x के पावर 3/2 dx। आगे बढ़ते हैं, इसका तो डायरेक्ट फार्मूला हम लोग को मालूम है, रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है 2/3 x के पावर 3/2, और 1/√x का भी इंटीग्रेशन मालूम है हम लोगों को 2√x। डायरेक्ट ही आपको लिखना है बाबू, याद रखें, यहाँ परेशान नहीं होना है कि ये डायरेक्ट लिखेंगे तो नंबर नहीं कटेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको फुल मार्क्स मिलेगा, कभी आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। बताइए इसमें पावर 1 जोड़ेंगे ना बाबू तो फिर से डिवाइड में वहीं लिखा जाएगा। देखिए पावर में है ना 3/2, तो हमेशा पावर में 1 जोड़ा जाता है और उसी पावर को फिर डिवाइड में लिखा जाता है। इसको ऐसे ही रहने दीजिए, 2/3 x का पावर 3/2, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 दूना 6 हो जाएगा ना, 3 दूना 6 √x प्लस से। अब इसका फ्रैक्शन का सब बताइए, 2 1 कम 2, 2 3 5 हो जाएगा ना यह। अब बाई में फिर से फ्रैक्शन का ऐड, बाटा पे जोड़ घटा बना दिए 5/2। देख रहे हैं ना, ये कितना छोटा क्वेश्चन देखने से लग रहा है, देख रहे हैं ना इसका स्टेप कितना चला गया, 1 2 3 4 5 6, अभी एक स्टेप और जाएगा, मतलब 7 स्टेप। ये सब तो जस्ट के तस लिखा जा रहा है, इसको वजह से स्टेप बढ़ रहा है। 5/2 है तो ये डिवाइड में है ना बाबू, मल्टीप्लाई में होगा तो इसको लिख सकते हैं क्या हम लोग 2/5 और x का पावर 5/2 प्लस 2/3 x, मतलब ये सब लिख दीजिए जैसे है वैसे ही लिख दीजिए। इतना समझ में आ गया? तो हमको लग रहा है कि जब इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा तो अब आप बना सकते हैं। करना क्या है, देखिए आपके सामने है, इसको आप लिख ले। ऐसा देखिए एनसीईआरटी जब आप क्वेश्चन बनाइएगा तो 7.1 में टोटल 22 क्वेश्चन है बाबू। एनसीईआरटी भी 22 क्वेश्चन खुद से दिया है बेसिक के लिए। जैसे हम बेसिक बनवा रहे हैं ना, ये सब क्वेश्चन छोटा छोटा फंक्शन, तो ये सब फंक्शन अगर आप बना ले रहे हैं तो ही आप क्वेश्चन बना सकते हैं। इसीलिए एनसीईआरटी भी क्या किया है, पहले आपको बेसिक इंटीग्रेशन बता रहा है, उसके बाद 7.2 से इंटीग्रेशन का टाइप्स स्टार्ट होना, टाइप्स नहीं मेथड स्टार्ट होने वाला है कि इंटीग्रेशन और भी मेथड होगा इंटीग्रेशन का करने का, जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा।
लेकिन 7.1 में आपको बेसिक ही पढ़ा रहा है, ठीक है ना। तो देखिए ये जो क्वेश्चन आपको बनवा रहे हैं हम सब जाकर देखिए एनसीईआरटी में ऐसा ही क्वेश्चन है। अगर बाबू आप ये सब बना ले रहे हैं तो एनसीईआरटी में 2200 क्वेश्चन जो है आप बना सकते हैं। समझ में आ रहा है ना हम क्या कर रहे हैं। हल्के मत लीजिए बाबू इस चीज को, आपको इस तरह से एक एक क्वेश्चन अलग अलग से बताया जा रहा है, एकदम सेम टाइप यही सब क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है। जब आप कोई एक क्वेश्चन भी खुद से बना लेते हैं ना तो एक अलग सी फीलिंग आती है आपके अंदर कि हम अपने से बनाए हैं। देखिए आप बना सकते हैं, एक क्वेश्चन नहीं, हम बोले पूरा क्वेश्चन बना सकते हैं। 22 क्वेश्चन है, 22 आप बना सकते हैं अगर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो। देखिए कितना तोड़ तोड़ को बता रहे हैं, एक एक पॉइंट समझा रहे हैं, इतना कौन आपको मेहनत करेगा आपके साथ। देखिए कितना आराम से बता रहे हैं। इसको आप क्या करिए, थोड़ा सा जहाँ से भी आप देख रहे हैं ना, इसको जितना भी सोशल मीडिया है हर जगह पे शेयर करिए। थोड़ा सा शेयर करिएगा तो बहुत सारे लोगों के पास ये वीडियो जाएगा। बहुत सारे बच्चे हैं जिसको मालूम ही नहीं है एक्स का इंटीग्रेशन कैसा होगा, रूट एक्स का कितना होगा, 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा, डी एक्स का क्या होगा, 0 का क्या होगा, क्योंकि वो वैसा कहीं उनको प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल रहा है कि जहाँ से वो सीख सके। इसलिए आप थोड़ा सा कहीं से देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा शेयर करिए। आप एक शेयर करिएगा, फिर एक शेयर कितना आगे बढ़ा सकता है यह वीडियो मेरा, तो थोड़ा सा सपोर्ट करिए आप लोग मेरा। चलिए इतना ठीक है या इतना समझ में आ गया। अब हम लोग कुछ और भी क्वेश्चन इस टाइप का बनाते हैं। हमको लग रहा है कि इस टाइप का हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक ना। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना रहने दीजिए, काफ़ी है या ठीक है ना।